मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जब मेरी वीडियो उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। आज का एक महत्वपूर्ण वीडियो में आपका विचार, आपका मार्गदर्शन करेंगे एक नव युवक की कुंडली में, जिसका कि नवम भाव अशुभ शनि और राहु से प्रभावित है और नवम भाव उच्च शिक्षा का भाव है, धर्म का भाव है और भाग्य का भाव भी माना जाता है। तो उसकी शिक्षा में रुकावट के लिए कैसे नवम भाव बाधक बना, वो विचार करेंगे। दर्शकों, लगनी से कुंडली से किसी भी लगन की हो, यहां पर जो राशि होगी वो लगन की राशि होगी, उसका स्वामी लग्नेश होगा और ये पंचम भाव होगा और ये नवम भाव होगा। पंचम भाव शिक्षा बुद्धि विवेक का भाव है। सप्तम भाव होगा जीवन साथी का भाव है, व्यवसाय रोजगार का भाव है। नवम भाव भाग्य भाव का भाव है, उच्च शिक्षा का भाव है, भाग्य भाव का उच्च शिक्षा का भाव और धर्म का भी भाव है, तीर्थ यात्रा का भी भाव है। दसम भाव व्यवसाय में प्रतिष्ठा, एकादश भाव आमदनी, द्वितीय भाव धन का भाव है, तृतीय भाव पराक्रम का। ये इस प्रकार सब भाव है। लग्न और लग्नेश सबसे पहले हर कुंडली में देखना चाहिए। जो हम आपका मार्गदर्शन कर जा रहे हैं उसमें कुंडली में लग्नेश भी है और लग्नेश के साथ राहु भी है, प्रबल पितृदोष बन जाता है। उसके बाद नवम भाव पर राहु की दृष्टि और वहां पर मेष राशि में शनि पहले से विराजमान है। शनि को न्याय का देवता कहा गया है और जिसको पीड़ित करता है उसको दुर्भाग्य का प्रतीक भी माना गया है शनि को। व्यवसाय की हानि, दाम्पत्य सुख की हानि, ये 3-4 चीजों पर हम विचार करेंगे ताकि आपका मार्गदर्शन हो। दर्शकों, जातक का जन्म 28 अगस्त 1998 शुक्ल पक्ष 6 स्वाति चरण 4 शुक्रवार को हुआ। जन्म के समय पर सिंह लगन उदय हुआ। सिंह लगन के 23 डिग्री है, राहु वहीं पर 7 डिग्री विराजमान है और सूर्य के 10 डिग्री है। राहु और सूर्य बिल्कुल एकदम नजदीक है। जैसा आपको पता है कि सूर्य ग्रहों का राजा है और राहु जब सूर्य के साथ हो जाता है तो ग्रहण लग जाता है। सूर्य आत्मा का कारक है, सूर्य पिता का कारक है और सूर्य हृदय रोग देने वाला भी है और पंचम राशि भी पीड़ित है यहां पर। अब बात करते हैं, तृतीय भाव में चंद्रमा तुला राशि में है और सप्तम भाव में केतु 7 डिग्री लेकर विराजमान है और गुरु 1 डिग्री 38 मिनट लेकर के विराजमान है। शनि वहीं पर 9 डिग्री 39 मिनट लेकर के नवम भाव में नीच राशि में विराजमान है, क्योंकि मेष राशि उसकी नीच राशि हो जाती है। और द्वादश भाव में शुक्र बुध मंगल जो कि अशुभ माने गए हैं। मंगल 10 डिग्री है, बुध की 23 और शुक्र की 24 डिग्री विराजमान, यह ग्रहों की स्थिति रही। अभी जातक की महादशा, शनि की महादशा चल रही है 15/8/2018 से 15/8/37 तक। अश्विनी नक्षत्र में है शनि अश्विनी नक्षत्र में है। जातक का जन्म स्वाति नक्षत्र में है और तारा पद्धति के हिसाब से प्रत्यरी दशा चलती है, शत्रुवत व्यवहार करने की दशा चलती है और शनि नवम भाव में, भाग्य भाव में भाग्य की हानि कर रहा है। दर्शकों, हम हमेशा बताते हैं सिंह लगन के स्वामी सूर्य है। ऐसे जातक का शरीर अच्छा होगा, तगड़ा होगा, मजबूत होगा। प्राय गुस्सा कम आता है, लेकिन गुस्सा आ जाए तो शांत भी नहीं होते और वो ग्रहों के ऊपर है, ग्रहों के क्या प्रभाव है। यहां पर जब सूर्य गुरु हो गए तो गुस्सा आएगा, वो साधारण बात है। इनका स्वभाव गंभीर होता है, आत्मबल और स्वाभिमान के धनी होते हैं, सुंदर प्रभावी, सिर पे बाल कम होते हैं, आंखों में रतौंधी का रोग आ जाता है। ऐसे जातक को बहुत ही जल्दी चश्मा लग जाता है और फिर सूर्य के साथ राहु भी हो गया, डबल पीड़ित हो गया। सूर्य लग्नेश है, सप्तम दृष्टि से लग्नेश सप्तम भाव को देख रहा, शत्रु की राशि को देख रहा, साथ में राहु भी देख रहा, तो सप्तम भाव की भी हानि हो गई। और सप्तम भाव जीवन साथी का है और सप्तम भाव व्यापार रोजगार का भी, दैनिक रोजगार का भाव है। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा द्वादश भाव को असामी और तृतीय भाव में है। भाई बहन के सुख में कमी आएगी, पराक्रम में कमी होगी, भारी स्थान से लाभ होगा। भाग्य कुछ वृद्धि करने की कोशिश करेगा लेकिन नहीं हो पाएगी, क्योंकि वहां पर शनि बैठा हुआ है और शनि चंद्रमा शुक्ल पक्ष का तो है, 17 डिग्री लेकर के बैठा हुआ है, लेकिन द्वादश भाव का स्वामी है।
चंद्रमा को भी दोष है कि चंद्रमा द्वादश भाव का स्वामी है, तो त्रुटि पुण्य प्रभाव देगा। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल का इसमें बहुत ही मेन रोल है, क्योंकि दर्शकों सिंह लगन में मंगल योग कारक है। मंगल त्रिकोण का स्वामी और केंद्र का स्वामी है, ये सुख का भाव है, ये भाग्य का भाव है, और मंगल द्वादश भाव में नीच राशि में आ गया। सबसे बड़ा तहलका, मंगल ने दंगल यहां पर मचा दिया। जन्म स्थान पर कष्ट होंगे, भाग उदय जन्म स्थान से दूर हो सकता है, माता भूमि मकान के सुख में कमी होगी, क्योंकि सुख भाव का स्वामी नीच राशि में द्वादश भाव में चला गया, और सुख साधनों में अभाव होगा, धन को लापरवाही से खर्च करेगा, नेत्र रोग होंगे, और पत्नी के साथ सहवास सुखों में हानि की बात होगी। बड़े भाई या बहनों के विषय में इनको कष्ट प्राप्त हो सकता है। शत्रु बड़े प्रभावशाली ढंग से इसको परेशान करेंगे कि उच्च दृष्टि से शत्रु भाव को देख रहा है, परेशान करेंगे। बाहरी संबंधों से हानि होगी। दाम्पत्य जीवन में यहां पर अष्टम दृष्टि से देख रहा है, तो मंगल यहां दाम्पत्य जीवन में भी खराबी देगा, और सूर्य भी दे रहा है, और राहु का भी आएगा, तो दाम्पत्य जीवन में परेशानी वाली बात करेंगे। बात करते हैं बुध की। दर्शकों, बुध एकादश भाव का स्वामी है और द्वितीय भाव का स्वामी है। दोनों ही भाव धन से संबंध है। एकादश भाव जहां पर आमदनी का है, तो द्वितीय भाव धन संग्रह का है और कुटुंब का भाव है। दोनों का स्वामी बुध द्वादश भाव में हो गया। जब कमाने वाला ही खर्च के भाव में बैठ गया, तो खर्च तो बेतुकाई करेगा, खर्च की कोई लिमिट नहीं। जब कोषाध्यक्ष भी खर्च करने के लिए बैठ गया, तो धन संग्रह नहीं होगा, तो दोनों तरफ से खर्च ही खर्च होगा। पैतृक संपत्ति ऐसे को नहीं मिलती, स्वयं का धन स्वयं व्यर्थ खर्च कर देता है। और धन का स्वामी और आमदनी का भाव का स्वामी जब खर्च भाव में है, तो उसको कौन रोक सकता है, खर्च करेगा। कुटुंब का सुख उसको नहीं मिलता, और रोग शत्रु पर खर्च ज्यादा आ जाता है, क्यों बुध यहां पर छठे भाव को देख रहा है। अब बात करते हैं गुरु की। दर्शकों, गुरु पंचम भाव का स्वामी और अष्टम भाव का स्वामी। गुरु अष्टम भाव में 1 डिग्री 38 मिनट लेकर के लगन से बहुत पिछड़ा हुआ है अंशों में, फिर भी पंचम भाव है। पंचम भाव शिक्षा बुद्धि का भाव है। ये अष्टम भाव गुण ज्ञान का भाव है। दैनिक जीवन में प्रभावशाली होगी, परंतु संतान विद्या बुद्धि के क्षेत्र में कमी होगी, और खर्च अधिक होगा, क्योंकि पंचम दृष्टि से उस दृष्टि से खर्च के भाव देख रहा है, खर्च अधिक होगा। धन वृद्धि के लिए प्रयास करेगा, द्वितीय भाव को देख रहा है, सप्तम दृष्टि से, नवम दृष्टि से यहां पर सुख के भाव को देख रहा है, छोट मोट परेशानी देगी। दर्शकों, यहीं पर एक बात मैं बता दूं, आपकी कुंडली यहां पर अगर जब धनु राशि आ जाती है, और यहां पर पंचम भाव में मीन राशि आ जाती है, और उसको गुरु नहीं देखता, तो ऐसे जातक की स्त्री संतान को जन्म नहीं दे सकती। इसको हमारे ज्योतिष शास्त्रों में बंधा योग बताया गया है। गुरु देखना चाहिए, तो अगर संतान मिल भी गई, तो वह संतान अयोग होगी, योग नहीं होगी, परेशानी झेलनी पड़ेगी। यानी जिस जातक की कुंडली में पंचम भाव में धनु राशि हो और मीन राशि हो, अगर उसको गुरु नहीं देखता है, तो संतान मिलने में तकलीफ होगी। मिल भी गई तो योग संतान नहीं होगी, वो प्रॉब्लम क्रिएटर होगी। यहां पर इसी तरह से बात हो रही है। अब बात करते हैं शुक्र की। दर्शकों, शुक्र दशम भाव का स्वामी है, तृतीय भाव का स्वामी है, और द्वादश भाव में है। शुक्र द्वादश भाव में बैठ करके तो बहुत खुश होता है, तो शुक्र तो शौकीन है, द्वादश भाव में बली माना जाता है, अधिक खर्चीला स्वभाव से ही खर्चीला होता है, भोग विलास में कठिनाई, मित्र और व्यवहार करने वाला, और चंचल स्वभाव का होता है। भाई बहन और पिता के सुख में यहां पर परेशानी होती है, मानसिक तनाव होता है। यहां पर शुक्र और बुध मंगल तीनों बता रहे हैं असामाजिक कार्य बंदा कर सकता है। ऐसे जातक को समाज में प्रतिष्ठा नहीं मिलती, समाज में उसको घृणा तक बोला जाता है। अब बात करते हैं शनि की। दर्शकों, शनि छठे भाव का स्वामी है, सप्तम भाव का स्वामी है, और नवम भाव में नीच राशि में आ गया। वक्री है, मान लिया उच्च का फल देगा, लेकिन है तो शत्रु राशि में, तो यहां पर शनि दुर्भाग्य का प्रतीक हो गया, शत्रु की राशि में है। धर्म को छोड़कर पराक्रमी की तरफ भागेगा, कठोर परिश्रम करके भाग्य की उन्नति करने के लिए सोचेगा, लेकिन नहीं हो सकता। और आमदनी में परेशानी आएगी, तीसरी दृष्टि से देख रहा है, आमदनी में परेशानी आएगी। मित्रों से धोखा होगा, उच्च दृष्टि से देख रहा है, यहां पर तीसरे मित्रों से धोखा होगा, और आगे शिक्षा और संतान में दिक्कत वाली बात आएगी। अब बात करते हैं, भाग्य इसका साथ नहीं देगा। अब बात करते हैं राहु की। राहु दर्शकों लगन भाव में है, षड्यंत्रकारी होगा, भ्रमित होगा, और ऐसा जातक बोलेगा कुछ और करेगा कुछ,
अविश्वासी होगा, जातक को भ्रमित करेगा। यहां पर राहु राहु पंचम दृष्टि से यहां पर संतान और शिक्षा भाव को देख रहा है, यहां पर भी परेशानी देगा। राहु की सप्तम दृष्टि यहां पर है, सप्तम भाव में है। सिंह राशि के लिए राहु अकारक है, अशुभ फल देने वाला है। यहां पर सप्तम भाव में भी परेशानी की बात होगी। राहु भी यहां परेशानी की बात कर दिया। और नवम दृष्टि यहां पर शनि के ऊपर राहु की है, तो यहां पर शनि को भी पीड़ित कर दिया और नवम भाव को भी पीड़ित कर दिया। और इस प्रकार नवम भाव भी पीड़ित हो गया और सप्तम भाव भी पीड़ित हो गया और लगन भाव भी पीड़ित हो गया। केतु की बात करें, केतु सप्तम भाव में है, दाम्पत्य जीवन में कष्ट देगा, दैनिक रोजगार में परेशानी होगी, मानसिक विवाद होंगे, आपस और आमदनी में उतार चढ़ाव होंगे। यहां पर लगन को देख रहा है, लगन में गर्भाहट होगी, साथ पराक्रमी होगा। चंद्रमा को थोड़ा सा पीड़ित कर रहा है, यहां पर चंद्रमा भी पीड़ित हो गया। अब दर्शकों देखिए, होनहार बालक है, अभी 98 का 25 साल की उम्र हुई है, लगन पीड़ित हो गया, राहु से लगन पीड़ित होगा। लगन में लगने से राहु का ग्रहण योग लग गया, कोई समृद्धि नहीं, कोई कुछ नहीं, सब कुछ रुक गया। सप्तम भाव भारी पाप प्रभाव में, सूर्य का प्रभाव है, राहु का प्रभाव है, मंगल का प्रभाव है, तीनों पाप ग्रह का यहां पर सप्तम भाव में है। और जीवन साथी से भी विचार विमर्श नहीं, मधुरता की कामियां, शादी में रुकावटें आ सकती हैं, शादी देर से हो सकती है और होने के बाद भी मधुरता नहीं रहेगी। दूसरी बात, सप्तम शनि पर भी राहु का प्रभाव है, नवम भाव पूरी तरह से पीड़ित है, वहां पर दुर्भाग्य का कारक, दुर्भाग्य कारक और न्याय का देवता है शनि। पिछले जन्म को न्याय करने के लिए यहां पर भावी बैठा है और राहु से पीड़ित है, नवम भाव पीड़ित है। ऐसे जातक दूसरी जाति में भी शादी कर सकते हैं, विजातीय संबंध भी किया जा सकता है, यह मैंने आपको बताया। दर्शकों, लगन में लगने से राहु का ग्रहण योग बन गया, प्रबल पितृयोग का प्रेत शाप बन गया। इनका कोई जातक प्रेत योनि में है। नवम भाव पर राहु और शनि का प्रभाव, भाव और शिक्षा की हानि हो गई, उच्च शिक्षा का है। जब तक उच्च शिक्षा नहीं होगी तो गूढ़ ज्ञान कहां से मिलेगा। व्यवसाय की हानि, क्योंकि सप्तम भाव की हानि और दसम से दसम सप्तम भाव पड़ता है, वहां पर भी कभी ना कहीं परेशानी वाली बात आती है। और दाम्पत्य सुख की हानि, दाम्पत्य सुख की हानि, और दशा भी अच्छी नहीं चली है। होनहार बालक है, अच्छा हुआ समय पर आ गया। आज का वीडियो शिक्षा, संतान की हानि, भाग्य की हानि, व्यवसाय की हानि, दाम्पत्य सुख की हानि, प्रबल पितृदोष है। ऐसे जातक में ज्यादा ये राहु और शनि का बोलबाला है। इस कुंडली में राहु और शनि ने दुर्भाग्य का प्रतीक बन गया जातक के लिए और उसको संघर्षशील बना दिया। अब इनका उपाय के लिए सोचो। दर्शकों, प्रबल पितृदोष है, बिना पितृदोष निवारण किए इसको जातक का कोई आसान राह नहीं। नारायण बलि के साथ प्रेत बलि श्राद्ध भी करे, तो मेरे अनुभव से मैं बताता हूं कि इनका कोई पूर्वज अतृप्त आत्माओं में है। नारायण बलि के साथ प्रेत बलि भी करे। और राहु का पंचम भाव है, प्रभाव है, पंचमेश कमजोर है। संतान प्राप्ति के लिए नाग बलि श्राद्ध भी करे, नारायण बलि करे, प्रेत बलि करे, नाग बलि श्राद्ध करे और सूर्य को जल दे। और दर्शकों, जहां तक सूर्य का रतन धारण करे, मंगल का रतन धारण करे और गुरु का रतन धारण करे, इसको कहते हैं भागवती लॉकेट, और गले में धारण करे ताकि उनकी स्थिति गले में हो जाएगी। ऐसा हमारा लाल किताब भी बताता है और हमने अनुभव में भी देखा है। तो इस जातक को भागवती लॉकेट सूर्य, गुरु और मंगल का पहनना चाहिए। निवारण करने के बाद ही फल होगा। सबसे पहले तो अपने कर्मों का प्रायश्चित अगर नारायण बलि श्राद्ध के लिए नहीं किया तो कुछ भी फायदा नहीं हुआ। ऐसे जातक को घर से जब जाता है नारायण बलि श्राद्ध करके बड़ा सा बोरा लेकर उसमें पूरी श्रद्धा लेकर के जानी चाहिए, क्योंकि श्रद्धा का भाव ही श्राद्ध है। अगर श्रद्धा से आप लोग नारायण बलि श्राद्ध, प्रेत बलि श्राद्ध या नाग बलि श्राद्ध करोगे तो ये मैंने अनुभव में देखा है, अवश्य आपको प्रभाव मिलता है। और रतन धारण करें, सूर्य को अर्थ देना ना भूले, पिता का सम्मान करे और मंगल है तो मंगल की शांति अवश्य कराए। बजरंग बली का भी कुछ भी जो उपाय करे, ये मैंने आज आपको ये बताया। प्रबल पितृदोष है, आगे जाकर के समस्या आएगी। कुछ नहीं, अभी तो कुछ नहीं बिगड़ा है, 25 साल है। और ये सब दोष निवारण करके बालक अर्क विवाह करे, अर्क विवाह करने के बाद योग कन्या से शादी करे, जीवन सफल हो जाएगा। हमेशा अच्छे की तो सोचो, ये इतना तो कर्म करना पड़ेगा और फल श्री हरि भगवान विष्णु जी अवश्य देंगे, ये मेरा विश्वास है। आप फल कीजिए, कर्म कीजिए, फल आपको कर्म का फल मिलता है। ये भी कर्म का फल है, अभी कर्म करोगे उसका भी फल मिलेगा। दर्शकों, मैंने इस होनहार बालक की कुंडली का विश्लेषण करके आपका मार्गदर्शन किया, जो अभी परेशानी में अभी स्टार्ट हो गया, शुरू हो गया। अच्छा है, भगवान उसका
सब दुख दूर करे और आसान रहे। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है। यहाँ पर काल सर्प दोष पितृदोष की पूजा की जाती है। जो इश्यू का संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिकाएं लिखता है, निचोड़ देता है। जो इश्यू का संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुण मिलान की क्रिया बिना किसी शुल्क के धर्म खाते में भेजता है। जरूरत आपको संपर्क करने। ऋषि ज्योतिष आपको जो इस तरह से परेशानी आ रही है, निःशुल्क आपकी कुंडली का विश्लेषण बना करके आपका भी मार्गदर्शन करता है और बाकी का भी मार्गदर्शन करता है। जरूरत है आपसे संपर्क करने की। ऋषि ज्योतिष आपका मार्गदर्शन करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। दर्शकों, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि और दूसरे अपने भाई लोगों का भी मार्गदर्शन हो। और फिर कहूंगा, दर्शकों, आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। उसके दो फायदे होंगे, आपको नोटिफिकेशन मेरे अगले वीडियो की सबसे पहले मिल जाएगी और मेरा भी मनोबल ऊंचा होगा। अगर भाई आपको अच्छा लग रहा है, आप कमेंट्स में अच्छा बुरा कुछ भी लिखिए। आपका कमेंट्स में लिखना मेरा मार्गदर्शन होगा और आपका चैनल सब्सक्राइब करना मेरा प्रोत्साहन बढ़ाएगा, मनोबल बढ़ाएगा। धन्यवाद।